कहता हूँ ये जो एंजल है, जिसको हम एंजल कहते हैं, ये हमारे पितृ बनते हैं। ये इसके सामने आपको दीपक जलाना चाहिए। उनकी एनर्जी इसमें एंटर करती है और जो भी आप मांगते हैं ये पूरा करती है। लोग काफ़ी कहते हैं कि बॉडी के अंदर 7 चक्र होते हैं, 7 चक्र को बैलेंस करने के लिए कोई चीज़ होनी चाहिए। हमें ऑक्सीजन की बॉल दे दो ताकि अपने गलत चीज़ें जो हो रही है घर में, गलत हवा आ रही है, गलत लैब्राडोराइट, इसकी ऑरा ही अलग है, इसकी एनर्जी ही अलग है, इसमें रेनबो एनर्जी है। जब डाल देते हैं या ज़मीन में हम गाड़ देते हैं तो बैड एनर्जी अंदर नहीं जा सकती। नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषिभा। आज हम आ चुके हैं क्रिस्टल्स की रहस्यमय दुनिया में। क्रिस्टल और स्टोन्स में कुछ लोगों का एक अनोखा बिलीव है। ऐसा मानते हैं लोग कि क्रिस्टल्स को घर में रखने से या उन्हें धारण करने से घर की जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है और पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो जाता है। तो आज हम क्रिस्टल से जुड़ी सभी बातें जानेंगे कि क्रिस्टल आपकी लाइफ में किस तरह से असर करता है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं और कैसे घर से जो भी बुरी एनर्जी है वो कैसे दूर हो जाती है क्रिस्टल रखने से। तो चलिए जानते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं देश महेश्वरी, जो पिछले 30 सालों से क्रिस्टल की इस रहस्यमय दुनिया से जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। सर, मैं सबसे पहले तो जानना चाहूंगी कि यहाँ हम देख रहे हैं आपकी जो एक दुनिया है क्रिस्टल्स की, वो आपने बिल्कुल अलग ही और अनोखी दुनिया बसाई हुई है। सब कुछ ही खूबसूरत है, यहाँ नजर डालें या वहाँ नजर डालें, सब कुछ ही बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। तो सबसे पहले तो क्रिस्टल के फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा बताइए और उसके बाद जानूंगी मैं आपसे कि ये जो तमाम यहाँ पे हम मालाएं देख रहे हैं, ये कैसी माला है? ये तो चीज़ें है ना, हिंदुस्तान की धरती के अंदर हमारे बड़े मिनरल निकलते हैं, बहुत स्टोन निकलते हैं, पर कभी भी हिंदुस्तान से बाहर विदेशों में ये मालूम नहीं चला कि हिंदुस्तान से कौन कौन से स्टोन क्या क्या काम करते हैं। जितने भी दुनिया के अंदर ऋषि मुनि हुए, बड़े बड़े पीर पैगंबर हुए, उन लोगों ने सब हकीक को धारण किया। हकीक है क्या? इसको एगेट बोलते हैं हम लोग। इसके अंदर बड़े मुख्तलिफ नाम होते हैं, जैसे एमेथिस्ट हो गया, कॉर्नेलियन हो गया, जस्पर हो गया, लेपिस लाजुली हो गया, बहुत सारे हकीक में आते हैं। तो हकीक ये जितने भी पीर पैगंबर हैं, आपने देखा हो बड़ी बड़ी दरगाहों में बड़ी बड़ी मालाएं पहन करके बैठे रहते हैं। उनका ये मानना, उनका एक विश्वास है, इसकी एक तासीर होती है, एनर्जी होती है कि जिसको भी आप देंगे उसका भला होगा। तो फिर और मेरी इसके अंदर दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ी। वो इसलिए बढ़ी कि वाकई में हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे रतन निकलते हैं जिसमें दुनिया कहीं से कहीं जा सकते हैं, और वो लोग दुनिया बाहर के लोग आकर के हमारी चीज़ों को देखते हैं। तो मेरी रुझान इसके अंदर बढ़ता चला गया और मैं इस स्टोन के अंदर चलता चला गया। तो लिहाजा फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि जो वतन के अंदर में चीज़ें बनती हैं, मालाएँ बनती हैं, ये बनता है, वो बनता है, तो हम क्यों ना इन्हीं स्टोनों की अलग अलग चीज़ें बनाएं। कि रात को अगर बाई देव आपको सपने के अंदर एक चीज़ आई, मुझे बुद्धा चाहिए, तो वो मैं बुद्धा होना चाहिए हमारे पास स्टोन में, वो भी जेड में होना चाहिए तो जेड में मिलना चाहिए। जस्ट में मालूम पड़ा कछुआ चाहिए तो कछुआ मिलना चाहिए। तो आपके सपने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो आप सोचते हैं वो होता है, और जो आप सोचेंगे वो चीज़ मिलनी चाहिए। तो कुछ लोग पत्थर कहते हैं, बॉल चाहिए हमें अपने घर में रखने के लिए, कुछ लोग कहते हैं हमारे बच्चे को पढ़ाई के लिए या एमेथिस्ट की बॉल चाहिए। तो हम लोगों ने बड़े मुख्तलिफ तरीके की ये चीज़ें बनाई हैं। अभी आप इसको एंजल देख रहे हैं, इसको हम लोग अपने शब्दों में एंजल कहते हैं, जबकि इसके बारे में लोगों को कुछ नहीं पता। एंजल 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 एंजल, कोई भी आए बोलिए एंजल चाहिए, हमने एंजल दे दी। यकीनन मानो आपके जो घर के पितृ हैं, जो पूर्वज जो दुनिया में नहीं है, जो चले गए हैं, वो हमेशा आपके घर में आकर के वो जगह ढूंढते हैं जो जगह आपको दे कर गए। उन्होंने, आप लोगों ने कभी भी उनको कोई आला, कोई जगह नहीं दी कि ताकि हमारे पितरों की जगह हम बना सकें। मैं हमेशा हर एक को कहता हूँ, अगर आपको गुड लक चाहिए, आपको अपने भाग्य को उज्जवल करना है, अपने माता पिता या जो पूर्वज दुनिया में नहीं उनकी पूजा करो। लिहाजा वो जगह ढूंढते हैं और आपको नॉक करते हैं और आपको बताते हैं। आपको एहसास होता है कि हमें कोई घर में आया, मम्मी आज रात को एक सपना आया था, बोले बाबा आए थे, बाबा कह रहे थे खाना दे दे बेटा, पर बाबा की जगह नहीं दी हमने। पर लिहाजा मैं हमेशा कहता हूँ ये जो एंजल है, जिसको हम एंजल कहते हैं, ये हमारे पितृ बनते हैं। ये इसके सामने आपको दीपक जलाना चाहिए, उनकी एनर्जी इसमें एंटर करती है और जो भी आप मांगते हैं ये पूरा करती है। सर, कुछ लोगों में इस बात का भी कंफ्यूजन बना रहता है कि जो क्रिस्टल्स हैं वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन से कनेक्टेड हैं या किसी पर्टिकुलर रिलीजन से कोई कनेक्शन रहता है, तो इसके बारे में क्या जानकारी देंगे आप? गलत ध्यान है, गलत बात है। कोई इसके अंदर ना जात, ना पात, ना कुछ, सब इंसान है। हम सब इंसान हैं, सब हम भारतीय हैं या हिंदुस्तानी या विदेशी हो।
सब इंसान है, उनकी एक मोहब्बत है कि किसी चीज़ से हम क्या ले सकते हैं, क्या दे सकते हैं। ये सब एनर्जी का सिस्टम है, पूरा एनर्जी फ्रीक्वेंसी का खेल है। थोड़ी सी नजर डालते हैं खूबसूरत मालाओं पर। ये जो यहाँ माला है, जैसे कि हम ये देख रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए कि ये किस तरह से आपने बनाई, क्या इसमें इस्तेमाल किया गया है, किस स्टोन का या पर्ल का या क्रिस्टल का? सवाल वही फिर दोबारा फिर उठता है कि जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर वतन में मिनरल निकल रहे हैं, तो मैं कितने तरीके की चीज़ें बना सकता हूँ। अब लेडीज़ आती हैं तो उनको तो डेकोरेशन के लिए नेकलेस चाहिए, मालाएं चाहिए। अब जैसे किसी ने कहा जी देश जी मेरा माइंड ठीक नहीं रहता, मुझे तो एमेथिस्ट दो, तो मैं फिर एमेथिस्ट की भी माला बनाई हमने कि ताकि आप पहन सकें। सर देख रहे हैं हम बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल ट्रीज जो हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये जो खूबसूरत सा पिंक कलर का क्रिस्टल ट्री आपने बनाया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, पिंक कलर का क्रिस्टल है, हमने इसका ट्री इसलिए बनाया है कि ताकि लोग जो रिंग स्टोन पहनते हैं उसका एक मकसद होता है कि लाइट एनर्जी मिलना। जितनी पिंक लाइट वहाँ आपकी वाइब्रेशन आपकी बेडरूम में मिलेगी, आपकी हारमोनी रिलेशनशिप में काम आएगी। दिस द 7 चक्रा। लोग काफ़ी कहते हैं कि बॉडी के अंदर 7 चक्र होते हैं, 7 चक्र को बैलेंस करने के लिए कोई चीज़ होनी चाहिए, तो हम लोग उस तरीके के 7 चक्र ये ट्री बनाते हैं। आप उन्हें किस तरीके से सलाह देते हैं कि इन्हें किस तरीके से सेफ रखना है? पूरे ऐसा महीने में 10 दिन में 15 दिन के अंदर कभी भी इसको एक बार वॉश करना चाहिए। धो करके सूखने के बाद में इसके ऊपर ऑलिव ऑयल तेल या जॉनसन का तेल लगाना चाहिए ताकि वो स्टोन खराब ना हो। तो हम डेली हमारे और जिस आपने बोला कि वॉश करना है हफ्ते में एक बार, तो पानी का जो वो है गर्म पानी रहे, घर में ठंडा पानी सी होता है। बिल्कुल जी। इसी के साथ मैं आपको और आगे लेके चलना चाहती हूँ और मैं जानना चाहती हूँ ये खूबसूरत सी बॉल हमें नजर आ रही है काले रंग की, ये क्या है? ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। ये ऑब्सीडियन है, इसको ऑब्सीडियन कहते हैं, ब्लैक रेनबो ऑब्सीडियन। लोग ज़्यादातर इस स्टोन को लोग मांगते हैं कि हमें ऑब्सीडियन की बॉल दे दो ताकि अपने गलत चीज़ें जो हो रही है घर में, गलत हवा आ रही है, गलत एनर्जी पावर आ रही है, उसके लिए हमें दे दो। तो लिहाजा हमने ऑब्सीडियन की भी बॉल बनाई। तो इसके लिए वो अपने बेडरूम में, अपने रूम में, अपने ड्राइंग रूम में इसको रखते हैं। अच्छा, और साथ ही हम टर्टल देख रहे हैं। टर्टल का तो इतिहास जो है वो देखें तो बहुत ज़्यादा लोग ऐसा प्रेफर करते हैं कि घर में टर्टल रखना चाहिए, उससे शुभ होता है, शुभता का प्रतीक माना जाता है। आपका क्या कहना है? कछुआ को विष्णु का रूप देखा गया है, कच्छप का रूप। तो लिहाजा ये है कि हमने कछुए को भी कई कलर में बनाया, कई स्टोन में बनाया, पर ये सबसे ज़्यादा स्टोन लोग लाइक करते हैं। इस स्टोन में ऐसा क्या? लैब्राडोराइट। इसकी ऑरा ही अलग है, इसकी एनर्जी ही अलग है, इसमें रेनबो एनर्जी है बहुत लैब्राडोराइट में। ये देख रहे हैं आप इसकी चमक, इसकी खूबसूरती। ये ब्लैक टूरमलीन है स्टोन, ये भी ज़मीन से ही निकलता है। अब इसकी जो खासियत है वो खासियत समझने लायक बात होगी कि इसके अंदर माइका देखने को मिलेगी। माइका सफ़ेद चमकती हुई चीज़ें मिलेंगी इसके अंदर आपको। दैट इज़ द माइका। उसको अभ्रक बोलते हैं। इस पत्थर के अंदर अभ्रक ज़्यादा पाई जाती है। ये ज़्यादातर लोग घर में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के गड्ढों के अंदर दबा देते हैं। वो क्यों दबा देते हैं? क्योंकि जो नेगेटिव ऊर्जा उसके अंदर है, ज़मीन के अंदर है, या कोई जादू टोना टोटका है, या मरघट है, शमशान घाट है। कभी कभी कहते हैं कोई कि यार हमने मकान बनाया था पर जब से हम देखो भूत प्रेत की कहानी होती है या कुछ होती है। अब इसके बारे में इसलिए कहा जाता है कि लोग, ये बहुत स्टोन बहुत पॉपुलर है, लोग ब्लैक टूरमलीन मांगते हैं हमारे से, तो हम इसका अरेंजमेंट करते हैं। इसमें माइका होने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा प्रेस, लोहे की प्रेस, उसके बीच में एक अभ्रक होती है, ना करंट नीचे जाता ना ऊपर जाता। अभ्रक जानते हैं? माइका, दैट इज़ अ माइका। तो लिहाजा ना करंट नीचे गया ना ऊपर गया। तो इसको गड्ढे में जब डाल देते हैं या ज़मीन में हम गाड़ देते हैं तो बैड एनर्जी अंदर नहीं जा सकती।